नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही फेमस स्कीम न्यू पेंशन स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनपीएस है, जो कि पुरानी पेंशन स्कीम की जगह पर लाया गया है। तो आज हम इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन लोग इसको खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या एनआरआई भी खुलवा सकते हैं, और टैक्स बेनिफिट है तो वो कितने रुपए तक है, और किस तरीके से उस टैक्स बेनिफिट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि एनपीएस कैलकुलेटर का यूज़ करके कितना हमें पेंशन के रूप में अमाउंट मिल सकता है, और रिटायरमेंट के समय कुल कितना राशि हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा एन्युटी कौन सी है, उसमें किस में निवेश करना चाहिए, और यदि बीच में रुपए की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, या किस दशा में ये बंद हो सकता है। तो आज हम इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि एनपीएस है क्या। तो एनपीएस एक स्वैच्छिक रूप से परिभाषित योगदान रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे सब्सक्राइबर को उनके कामकाजी जीवन के दौरान व्यवस्थित बचत के माध्यम से उनके भविष्य के बारे में अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य यह है कि नागरिकों में रिटायरमेंट के लिए बचत की आदत विकसित करना है, और यह भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त रिटायरमेंट आय प्रदान करने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर अकाउंट ओपन कराने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, या अगर एनआरआई है तो वह भी इसके अंदर खाता खुलवा सकता है। जो भी व्यक्ति इसके अंदर खाता खुलवाता है तो वह जब अपना फॉर्म जमा करेगा तब उसकी उम्र 18 से 60 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आवेदक को केवाईसी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें जितने भी केवाईसी के बारे में बताया गया है वह सबको फुलफ़िल करना अति आवश्यक है। और जब वह फॉर्म को जमा करेगा तो उसके साथ ही केवाईसी की डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करेगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात किया एनपीएस क्या होता है और एनपीएस में कैसे हम ओपन करा सकते हैं अकाउंट। आगे हम बात करते हैं कि क्या इसको खुलवाने का कुछ फ़ायदा भी है। तो इसके जो फ़ायदे हैं अब हम उसी पर चर्चा करते हैं। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे एनपीएस हमें इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन प्रदान करता है, और जो भी पेंशन फंड होता है उसमें हम अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टमेंट को एक सही तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं और बराबर मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारा पेंशन अब तक इकट्ठा हुआ है उसकी ग्रोथ कैसी है। और साथ साथ सब्सक्राइबर को यह सुविधा प्रदान करता है कि वह एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से दूसरे को चुन सकता है, या अगर स्विच करना चाहता है एक फ़ंड मैनेजर से दूसरे में तो वह भी कर सकता है। दोस्तों, इसमें अकाउंट ओपन कराना बहुत ही आसान है। अकाउंट होने के बाद आपको एक पैन नंबर मिल जाएगा जो कि यूनिक नंबर रहेगा, और यह लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। और इस स्कीम में दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला होता है टायर 1, दूसरा टायर 2। टायर 1 में ये नॉन विड्रॉल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसमें सब्सक्राइबर रेगुलरली क्रेडिट करता रहता है अपना कंट्रीब्यूशन, और फंड मैनेजर जो भी सब्सक्राइबर ने चूज़ किया था उसी के अकॉर्डिंग इसको मैनेज करता है। वहीं पर अगर हम टायर 2 अकाउंट की बात करें तो ये वॉलंटरी विड्रॉल अकाउंट होता है, यानी स्वैच्छिक रूप से इसमें जमा होता है। इसके लिए टायर 1 का होना अति आवश्यक है, तभी यह टायर 2 एक्टिव हो सकता है। और इसमें विड्रॉल भी परमिटेड होती है, इसमें कभी भी रुपया वो निकाल सकता है। आगे हम इसके और बेनिफिट्स की बात करें तो यह हमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है, यानी एनपीएस किसी जॉब में या किसी भी लोकेशन में अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो यह हमें पोर्टेबिलिटी की सुविधा देता है। और साथ ही साथ हमारा जो भी फंड अभी तक इकट्ठा हुआ है वह पूरा सीमलेसली वहाँ से दूसरे में शिफ्ट हो सकता है बहुत ही आसानी से। अगर हम एनपीएस के रेगुलेशन की बात करें तो एनपीएस रेगुलेट होता है पीएफआरडीए के द्वारा, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। और साथ ही साथ यह ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमें बताता है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है। इसके साथ ही एनपीएस ट्रस्ट द्वारा फंड मैनेजर्स की नियमित निगरानी और प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। एनपीएस के खाते के रख रखाव की अगर कॉस्ट की हम बात करें तो दुनिया भर में समान पेंशन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तुलना में सबसे कम हैं, और रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए बचत करते समय ये लागत बहुत मायने रखती है,
क्योंकि यदि लागत कम रहती है तो 35-40 वर्षों की निवेश अवधि में जो भी कॉर्पस है वह एक महत्वपूर्ण राशि के रूप में हमें मिल सकता है। दोस्तों, इसी मेंटेनेंस के कॉस्ट को हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने एसआईपी के वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर दिया गया है, तो आप उस पर क्लिक कर वह वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने लो कॉस्ट की बात की, तो उसके साथ साथ यह हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देता है। तो रिटायरमेंट तक पेंशन का धन जो भी एक्यूमुलेट हुआ है, तो कंपाउंडिंग के इफेक्ट के साथ साथ वह हमें समय के साथ बढ़ता है, और अकाउंट के मेंटेनेंस का शुल्क कम होने के कारण जो भी सब्सक्राइबर है उसको लास्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। अगर हम इसके एक और फ़ायदे की बात करें तो यह हमें आसानी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी एक एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो सकता है और मैनेज हो सकता है। तो अकाउंट एनपीएस अगर हमें ऑनलाइन ओपन करना है तो हमें ई एनपीएस पोर्टल पर विजिट करना होगा, और जो भी कंट्रीब्यूशन हम करते हैं अगर ऑनलाइन तो वह एनपीएस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। जो निम्नलिखित सीआरए हमें ये फैसिलिटी प्रदान करते हैं, जैसे एनएसडीएल के फिनटेक और कैंप्स आते हैं। जब एक बार पैन अकाउंट ओपन हो जाता है तो हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा हम अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन हम किए हैं वो हम देख भी सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने एनपीएस क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अगर हम एनपीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो भी भारत का नागरिक है और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है वह एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकता है, जैसा हमने ऊपर अभी चर्चा किया था ई एनपीएस पोर्टल पर। और वह इसी पोर्टल पर अमाउंट कंट्रीब्यूट भी कर सकता है डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के द्वारा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पीएफआरडीए ने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को यह सुविधा दी है कि कोई भी इंडिविजुअल यदि यह अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो वह वहां पर जाता है तो उसका अकाउंट ओपन हो सकता है, जिसको हम पॉप के नाम से यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत बैंक्स और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। और वह व्यक्ति यहाँ पर जाकर फॉर्म कलेक्ट कर सकता है। पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद यहीं पर जमा कर देगा। जमा करने के बाद उसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और साथ ही साथ वह यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी अपना क्रेडिट कर सकता है। आगे हम बात करें इसमें कंट्रीब्यूशन की, तो जो भी नागरिक है इसमें टायर 1 और टायर 2 दोनों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम मिनिमम अमाउंट की बात करें अकाउंट ओपन करते वक्त कितना चाहिए, तो वह टायर 1 में 500 रुपये और टायर 2 में 1000 रुपये। वहीं मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन यानी कम से कम कितना अमाउंट एक बार में आदमी जमा करेगा, तो वह टायर 1 के लिए 500 और टायर 2 के लिए 250 है। और वहीं पर मिनिमम टोटल कंट्रीब्यूशन जो एक ईयर में हमें अगर करना हो तो वह 6000 रुपये टायर 1 में और टायर 2 में 2000 रुपये। और साथ ही साथ कितनी बार हम एक साल में अमाउंट जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम हमें एक बार तो करना ही होगा, दोनों टायर 1 या टायर 2। वहीं मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो वह 1.5 लाख तक जमा कर सकता है, लेकिन हाँ 50,000 एक्स्ट्रा जमा कर सकता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि इनकम टैक्स रिलीफ है। जितने भी सैलरीड क्लास हैं वह इसके अंतर्गत निवेश कर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कितने अमाउंट तक फ़ायदा उठा सकते हैं और किस सेक्शन में यह जमा होता है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको 10% अपना जो भी ग्रॉस इनकम अर्न हुई है उस पर वह टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकता है, और यह सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत आएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक है। इसके अलावा सरकार ने एडिशनल टैक्स बेनिफिट की सुविधा भी 2015-16 से प्रदान की है, जिसके अंतर्गत कोई भी एनपीएस अकाउंट होल्डर 50,000 रुपये तक अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन जमा करके उसका बेनिफिट उठा सकता है, और यह 80 CCD 1B सेक्शन के अंडर में आएगा। दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से फंड स्कीम्स अवेलेबल हैं सब्सक्राइबर के लिए। तो इसमें एनपीएस 2 तरह के सुविधा प्रदान करता है सब्सक्राइबर को। एक एक्टिव चॉइस कहलाता है, दूसरा ऑटो चॉइस कहलाता है। एक्टिव चॉइस में इंडिविजुअल को खुद डिसाइड करना होता है कि वह किस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एसेट क्लास ECG यानी इक्विटी, C मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड और G मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो जो भी एसेट क्लास में सबसे अधिक इक्विटीज़ की अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो वह मैक्सिमम 50% है, यानी उससे ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि अपने जमा की हुई राशि का वह कितना परसेंट यहाँ पर एलोकेट कर सकता है। वहीं अगर हम ऑटो चॉइस की बात करें तो इसके अंतर्गत एनपीएस फंड मैनेजर खुद डिसाइड करेंगे कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। वह जो भी सब्सक्राइबर है उसकी एज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। यानी अगर सब्सक्राइबर की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वह इक्विटी और कॉर्पोरेट डेब्ट की तरफ एक्सपोजर रिड्यूस करते जाते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में एक्सपोजर बढ़ाते जाते हैं, जिससे उनका इन्वेस्ट किया अमाउंट सेफ रहे। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं एनपीएस कैलकुलेटर की। यानी हम अगर 5,000 रुपये पर मंथली जमा करते हैं तो हमें कितना रुपए मिल सकता है अंत में जब हम रिटायर होते हैं, और साथ ही साथ पेंशन के रूप में हमें कितना रुपए मिलेगा और उसके लिए हमें कितना रुपए निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हम यहाँ पर एक सिचुएशन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति 25 ईयर्स की एज में जॉब लगता है और 60 ईयर्स की एज पर रिटायर होता है तो टोटल जो इन्वेस्टिंग पीरियड होगा उसका वह 35 साल का होगा, और वह 5,000 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करता है तो और उस पर अगर 10% रिटर्न मिलता है तो टोटल जो उसने इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट 21 लाख के लमसम है, और लास्ट में जो वेल्थ जनरेट हुआ है वह 1,87,39,555 रुपये हुआ है। जैसा कि नियम ही है, आपको 40% मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा एन्युटी में। तो पेंशन के लिए जब आप एन्युटी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम वही मिनिमम अमाउंट ही 40% ही लेते हैं। तो जो मिनिमम अमाउंट बनता है वह 74,95,000 बनता है, और उस पर अगर हम 8% रिटर्न लेते हैं तो टोटल जो पेंशन मिलेगा वो नियर अबाउट 50,000 के लमसम मिल रहा है, जो एग्जैक्ट अमाउंट 49,972 रुपये आ रहा है। अगर हम लमसम अमाउंट की बात करें जो कि विड्रॉ कर लेगा तो वह 1,12,43,733 रुपये। दोस्तों यहाँ पर 10% हमने रिटर्न लिया है। ये बहुत कोई हाइपोथेटिकल रिटर्न नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो लास्ट 30 ईयर्स में मार्केट ने 10 to 12% रिटर्न ही दिया है। तो यहाँ पर जो हम रिटर्न ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लेते हुए सिर्फ 10% ही ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड रिटर्न लेते हैं। और इस पर हमने इस तरीके से देखा कि हमें लगभग 50,000 रुपये तक पेंशन मिल रहा है और 1 करोड़ रुपए से ऊपर हमें लमसम अमाउंट मिल जा रहा है। दोस्तों चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है तो कुछ चीज़ें हम जो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जैसे कि उसमें कैसे रुपया हम निकाल सकते हैं या प्री मैच्योर क्लोजर कैसे कर सकते हैं, और एन्युटी के रूप में जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे तो पेंशन के लिए हमें कौन कौन सा उसमें फ़ंड मैनेजर है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर अकाउंट हमें एनपीएस ओपन करना है तो कैसे हम इसको ऑनलाइन ओपन करेंगे। ये सब बातों का डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो आने वाली वीडियो होगी उसमें करेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही बेहतरीन और नए नए स्कीम्स जानने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।